नोटबंदी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने दलीलें दी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान आरबीआई एक्ट की धारा 26 को लेकर चिदम्बरम ने कहा कि उनकी समझ में ये किसी खास मूल्य की मुद्रा की सभी सीरीज को एक साथ बंद करने की इजाजत नहीं देता। संसद को कुछ शक्तियां जरूर मिली हैं, जिसका इस्तेमाल 1946, 1978 और 2016 में हुआ। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता से पहले वाले अध्यादेश को भूल जाइए। 1978 में सरकार नोटबंदी करना चाहती थी। अगर धारा 26(2) में शक्ति थी तो उन्होंने अलग कानून क्यों पारित किया? चिदम्बरम ने ये दलील दी कि नोटबंदी की अधिसूचना संसद से पास कानून के बाद ही हो सकती है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि जो भी सरकार आएगी वो ऐसा ही करेगी। आपकी लॉर्डशिप ये तय कर सकती है कि भविष्य में ऐसा ना हो। ये स्पष्ट हो जाए कि इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पूरे देश में अराजकता फैल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार चिदम्बरम ने ये भी कहा कि नोटबंदी सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर ही की जा सकती है। संविधान और कानून भी रिजर्व बैंक को ही ये अधिकार देते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार रिजर्व बैंक की जिस सिफारिश और सलाह की बात करती है, उसकी सच्चाई ये है कि रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के 10 निदेशकों में से 7 के पद नोटबंदी के समय खाली पड़े थे। उन्होंने कहा कि ये निदेशक भी सरकार ही आरबीआई एक्ट की धारा 8(1)(c) के तहत मनोनीत करती है। आपको बता दें कि नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल पूछा था। 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को लेकर व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा था। फिर केंद्र सरकार की ओर से 16 नवंबर को हलफनामा दाखिल किया गया। इसमें सरकार ने नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा था कि जाली मुद्रा और टेरर फंडिंग का मुकाबला करने के लिए नोटबंदी प्रभावी उपाय है। इसके अलावा ब्लैक मनी, टैक्स चोरी आदि जैसे वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए भी नोटबंदी प्रभावी उपाय है। समस्याओं का अध्ययन करने के बाद केंद्र ने इस प्रभावी उपाय पर सकारात्मक रूप से ध्यान दिया। केंद्र ने कहा कि नोटबंदी का ये फैसला भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की सिफारिश पर लिया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।